ललकारा है भाई वीरेंद्र ने। तेजस्वी यादव ने साथ दिया है कि बाप का है किसी का सदन। कि भाई बहुत बोल लिए, बैठो चुप रहो। दोनों में बहुत कहा सुने भी। तो सरकार किसका सवाल था? मुख्यमंत्री का सवाल था। भाई वीरेंद्र के वो संबंध नहीं रहे लालू दरबार में जो पहले हुआ करते। भाई वीरेंद्र का अब तेजस्वी के राज में वह रुतबा नहीं है जो लालू राज में हुआ करता था। लेकिन सर जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया उस पर आप क्या कहेंगे? बिखराव की स्थिति आ जाएगी, फुट की स्थिति पैदा हो जाएगी। उसी रास्ते पर है सब कुछ। उसके तौर तरीकों से आपत्ति है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। आज विधानसभा में कई तरह की तस्वीर देखी, लेकिन दो की बहुत चर्चा। एक भाई वीरेंद्र की कि उन्होंने ललकारा, और दूसरी तरफ सुलह हो गई विजय सिन्हा और अशोक चौधरी में। तो आज इसी को समझिए, और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, अलग अलग तरह की तस्वीर। ललकारा है भाई वीरेंद्र ने। तेजस्वी यादव ने साथ दिया है कि बाप का है किसी का सदन। आज सदन में फिर हंगामा होते रहा। तीसरे दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपस्थित थे। तेजस्वी और नीतीश कुमार में जो है नोक झोंक भी हुआ, करारा जवाब, सवाल जवाब। हालांकि नीतीश कुमार जब तेजस्वी यादव को बैठा दिए कि बैठो, और सुनाने लगे पुरानी बातें कि तुम्हारे माता पिता के राज में क्या हुआ, पुरानी बात ही 2005 से के पहले की बातें वह दोहराने लगे। तो लेकिन इसी बीच जो है तेजस्वी यादव का प्रहार जारी रहा, वही मतदाता पुनरीक्षण पर, इन तमाम मुद्दों पर जो उनका था। और नीतीश कुमार तब भर के जब उन्होंने कहा कि 2003 में इसी तरह के बाद से भी जो चुनाव हुआ वह भी इसी मतदाता सूची पर हुआ, जिसमें फर्जी वोटर्स का आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष की ओर से, सत्ता पक्ष की ओर से, है ना। तो ये सब आरोप प्रत्यारोप चल रहा था। इसी दौरान जो है तेजस्वी यादव जब बोल रहे थे तो विजय कुमार सिन्हा कुछ बोल दिए। उन्होंने कहा कि भाई बहुत बोल लिए, बैठो चुप रहो करके इस तरह का जवाब बीच में हुआ, देने लगे। इससे भाई वीरेंद्र खफा हो गए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि सदन किसी के बाप का है। बड़ा उत्तेजक बात। इसके बाद तो सदन ऐसा गरमाया कि विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव को कहना पड़ा कि भाई वीरेंद्र माफी मांगिए, आपने जो है गलत शब्द का प्रयोग किया है, इससे ठेस पहुंचा। लेकिन भाई वीरेंद्र न सदन में माफी मांगे और न ही सदन के बाहर माफी मांगे। इसके जवाब में सरकार की ओर से, सत्ता पक्ष के, भाजपा की ओर से और जदयू की ओर से उतरे। कमान संभाले हुए थे विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री और ग्रामीण विकास कार्य मंत्री अशोक चौधरी। दोनों में बहुत कहा सुने भी हुई। अशोक चौधरी के और भाई वीरेंद्र में बहसा बहसी भी हुई, और विजय कुमार सिन्हा और भाई वीरेंद्र में तो तू मैं की भी स्थिति आई। लेकिन इन सब प्रकरणों के बाद जो लोग देखा कि विजय सिन्हा और अशोक चौधरी एक साथ भाई वीरेंद्र पर प्रहार कर रहे थे, तो सरकार किसका सवाल था? मुख्यमंत्री का सवाल था। वहीं तक सीमित नहीं रहा, सदन के बाहर भी दोनों ने प्रेस से बातचीत करते हुए एक साथ जो चर्चा का विषय बन गया कि कल 2 दिन पहले अशोक चौधरी और विजय सिन्हा में विभागीय मुद्दों को लेकर बहस हुई, तीखी बहस हुई, वह भी एनडीए की बैठक में, जिसको लेकर बीच बचाव भी करना पड़ा बैठक में उपस्थित विधायकों मंत्रियों को। और आज दोनों में देखिए कितना प्रेम है, कितनी दोस्ती है। एक साथ दोनों प्रेस के सामने भी आ रहे हैं और सदन में भी एकजुटता दिखाई। तो यह एक चर्चा का विषय रहा। तेजस्वी यादव ने तो खुल के कहा कि भाई वीरेंद्र ने जो बोला वह गलत क्या बोला, वह सही बोला उन्होंने। हम तो आसन की अनुमति से बोल रहे थे, और विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री बीच में जो है टोका टाकी कर रहे थे बिना किसी की अनुमति से।
उनको जो है उस पर अध्यक्ष ने भी आपत्ति जताई है। बावजूद इसके वह बोलते रहे। इसके कारण गुस्से में आकर भाई वीरेंद्र ने कहा कि सदन किसी के बाप का है, ठीक है, लेकिन जो है यह कोई उन्होंने गलत नहीं बोला। तो यह दृश्य आज खूब चर्चे में रहा। सदन में जो बातें हुई वह तो अलग बात। कारण है कि 2 दिन पहले जो हुआ था, विजय कुमार सिन्हा और अशोक चौधरी उस तलखी, उससे लग रहा था एनडीए में कि बिखराव की स्थिति आ जाएगी, फूट की स्थिति पैदा हो जाएगी। लेकिन उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए विजय कुमार सिन्हा और अशोक चौधरी दोनों ने आज सदन में भी और सदन के बाहर भी पहल की। इसकी भी खूब चर्चा हो रही है। लेकिन सर, इधर आप कह रहे हैं कि प्यार बरसा है अशोक चौधरी और विजय सिन्हा एक दूसरे पर। प्यार तो उधर भी बरसा। भाई वीरेंद्र को लेकर के और तेजस्वी यादव को लेकर तमाम तरह की चर्चा रहती है कि अब भाई वीरेंद्र के वो संबंध नहीं रहे लालू दरबार में जो पहले हुआ करते थे। तो आज जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने सपोर्ट किया, तो प्यार तो दूसरी तरफ से भी खूब बरसा ना। भाई वीरेंद्र को लेकर भी चर्चा होते रहती है आरजेडी में कि भाई वीरेंद्र का अब वह रुतबा नहीं रहा लालू के दरबार में, पार्टी में, जो पहले हुआ करता था। क्योंकि सर प्रवक्ता से किस तरीके से हटाया गया था। हाँ, प्रवक्ता को हटाया गया और बहुत प्रवक्ता थे ना भाई वीरेंद्र, हटा दिया गया ना, उनके जगह पर शक्ति यादव को लाया गया। तो ये सब प्रकरण को भी लोग याद रख रहे हैं। और दूसरी बात है कि अभी तक इतने दिनों से विधायक बनते रहे, उनको जब भी सरकार बनाने का मौका मिला, 2 बार मिला ना, 2015 में और 2017 में, लेकिन भाई वीरेंद्र को मौका नहीं दिया गया पार्टी की ओर से, जबकि दोनों टर्म में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव थे। लेकिन उनको कोई उनसे भी कम अनुभवी विधायकों को मंत्री पद दिया गया राजद के कोटे से, लेकिन भाई वीरेंद्र को कोई तरजीह नहीं दी गई इस मामले में भी। इसलिए भी लोग यह सवाल उठा रहे थे कि भाई वीरेंद्र का अब तेजस्वी के राज में वह रुतबा नहीं है जो लालू राज में हुआ करता था। लेकिन बार बार जब भी सदन में मौका आता है, भाई वीरेंद्र तेजस्वी यादव के पद से खड़ा हो जाते हैं और इसी तरह का प्रहार सत्ता पक्ष के मंत्रियों और विधायकों पर करते रहते। लेकिन सर जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, शब्द आपत्तिजनक था और विधानसभा अध्यक्ष ने भी इस पर कहा कि इस पर आप जो है माफी मांगिए। तेजस्वी यादव ने यह कहा कि अगर आपको खेद ये हुआ है तो ठीक है, लेकिन ऐसा गलत बात जो है भाई वीरेंद्र ने नहीं कहा। उन्होंने सदन में भी ये बात कही और बाहर भी जब प्रेस से बात कर रहे थे तब भी उन्होंने यह बात दोहराई और भाई वीरेंद्र ने माफी नहीं मांगी। उन्होंने भी प्रेस के सामने कहा कि ना, हम माफी नहीं मांगेगा, हमने गलत क्या कहा। तो सर देखिए, जैसे काले लिबास में आना, विरोध जताना, फिर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना, तो नहीं लग रहा कि चूंकि ये जो अब आगे विधानसभा का चुनाव है या मानसून सत्र जो है अंतिम है, तो विपक्ष को एक सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए, जो क्रिएटिव चीज है वो उठाना चाहिए। देखिए, सदन यह जो है मानसून सत्र विधानसभा का, वह अंतिम सत्र होगा, मतलब इस विधानसभा का। कहने का मतलब है कि इसके बाद 2025 का विधानसभा चुनाव आ जाएगा, उसकी तिथि घोषित हो जाएगी। बावजूद इसके सदन में शांतिपूर्वक जो है बहस, चाहे मुद्दे पर चर्चा नहीं हो सका। पहला दिन भी हंगामे में बीता, दूसरा दिन भी हंगामे में बीता, तीसरा दिन भी कट गया। तो यह दुखद पहलू, 5 दिनों का ही सेशन 3 दिन हंगामे में ही गुजर गया। 2 दिन विधायी कार्य किसी तरह से सरकार निपटा लेगी और लगता है कि यह सत्र जो है पूरी तरह से हंगामे के भेंट चला जाएगा। तब तो सर जो सत्ता पक्ष चाहती है कि विपक्ष उलझा रहे और वो अपना काम कर ले, उसी रास्ते पर है सब कुछ। विपक्ष भी तो नहीं चाहता है कि मुद्दों पर सकारात्मक बहस हो। विपक्ष आज तेजस्वी यादव ने क्या कहा कि हमको जो विशेष पुनरीक्षण कराया जा रहा है मतदाता सूची से, उससे आपत्ति नहीं,
उसके तौर तरीकों से आपत्ति है। गरीबों का वोट उसमें कटेगा, कितने गरीबों के पास वो कागजात नहीं है जो मांगा जा रहा है। तो ये जो है सवाल उठाकर हंगामा करना, जबकि आयोग, चुनाव आयोग साथ स्पष्ट कह दिया कि मेरा दायित्व बनता है, कोर्ट को जो, सुप्रीम कोर्ट को जो हल्फनामा दिया गया उसमें, और हम इस पुनरीक्षण के कार्य को करेंगे, मतदाता सूची का, यह मेरा दायित्व बनता है। और इसमें जो मांगा गया उसके बारे में भी आयोग ने स्पष्टीकरण दिया कि भाई वोटर आईडी तो फर्जी पर को ही ढूंढा जा रहा है। दूसरी बात है कि आधार कार्ड जो है नागरिकता का सबूत नहीं हो सकता, वह पहचान पत्र है। उसी तरह से मनरेगा के बारे में बोला, राशन कार्ड के बारे में आयोग ने कहा कि भाई 5 लाख से कितना राशन कार्ड जो है फर्जी पकड़ा गया है। तो ये सब बातें आयोग के द्वारा उठाई गई और तेजस्वी यादव इन्हीं मुद्दों को लेकर चाहते हैं कि सदन में बहस हो, जबकि नंदकिशोर यादव ने, अध्यक्ष ने साफ कह दिया कि भाई इस पर नहीं हो सकता। यह मामला एक तो कोर्ट में है, दूसरी बात है कि सब वैधानिक पहलू खड़ा होगा, इसलिए इस पर चर्चा नहीं हो सकता। बावजूद इसके विपक्ष, तमाम विपक्ष, राजद को लेकर तमाम विपक्ष इस मुद्दे पर जो है बहस कराने और चर्चा कराने को लेकर 3 दिनों से अड़ी रह गई और सदन हंगामे में गुजर गया। तो आप समझ गए होंगे कि आखिर विधानसभा, विधानमंडल में किस तरह की तस्वीर उभरी। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।